इंदौर की रहने वाली रुचि पौधों और पौधों के औषधीय महत्व के विषय में बहुत सी रिसर्च कर चुकी हैं। रुचि के द्वारा की गई रिसर्च इंटरनेशनल लेवल पर स्वीकार की गई हैं। आयुर्वेद में बहुत से ऐसे पौधों का जिक्र किया गया है जिनका उपयोग करके बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। रुचि बताती हैं कि आयुर्वेद से संबंधित बहुत से ऐसे पौधे हैं जो बहुत ही गुणकारी हैं और लाइलाज बीमारियों में भी प्रयोग किए जाते हैं। बहुत से पौधे तो ऐसे हैं जो बहुत गुणकारी होने पर भी विलुप्त होने की कगार पर हैं, इसलिए हर एक व्यक्ति को इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। रुचि बताती हैं कि टिश्यू कल्चर एक तकनीक होती है जिसकी मदद से विलुप्त हो रहे पौधों को बचाया जा सकता है। अगर हमारे पास किसी प्रजाति का एक पौधा भी बचा है तो उससे कई पौधे बनाए जा सकते हैं। रुचि बताती हैं कि वे इस क्षेत्र में 2008 से काम कर रही हैं। उन्होंने सबसे पहली बार यूरोफिया को लेकर रिसर्च किया जो नेक और ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में काम करता है। काफ़ी रेयर है जिस कारण से हमने इसका टिश्यू कल्चर किया, फिर स्टरलाइजेशन के जरिए उसे वायरस और बैक्टीरिया मुक्त बनाया और फिर उसे एक्सप्लांट किया। यह पूरी रिसर्च यूरोपियन जर्नल ऑफ रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी में पब्लिश है। रुचि बताती हैं कि एमपी का और पूरे इंडिया का पहला टिश्यू वर्क था। रुचि बताती हैं कि आज भी इन रिसर्च के रेफरेंस देखकर बहुत से लोग इन्हें समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं और इनका रेफरेंस आज भी लेते हैं। शीशम, चिरौंजी, ब्राह्मी शंखपुष्पी को लेकर बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं और यह सारी रिसर्च हमने इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश भी की है। लाइलाज बीमारियों के इलाज में जो कारगर हैं उनको लेकर आपने रिसर्च की है, तो क्या कुछ उसका परिणाम निकला है और कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर उनको स्वीकारा गया है? जी। इसको लेकर कुछ बताइएगा संक्षेप में। मैं एक्चुअली 2008 और 9 से वर्क कर रही थी और उस समय हमको मतलब क्षेत्र हमारा होशंगाबाद था। उस क्षेत्र में हमको जो मेरे सर ने टॉपिक दिया था वो यूरोफिया ढूंढा था। वो जो पौधे हमको बहुतायत में मिलते थे पहले, बट अब वो रेयर और एंडेंजर्ड और उस स्पीसीज में हो रहे। तो जो मेरा टॉपिक था वो यूरोपियन न्यूला, वो ऑर्किड है, वो हाईली रेयर है और उसमें जो है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ जो और स्नेक बाइट और जो हमारे ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं वो जो नेक एंड का कैंसर और जो ब्रेस्ट कैंसर जो भी है उसके अगेंस्ट वो वर्क करता है। और उसके अलावा ये जो स्टीरॉइड्स को भी प्रमोट करता है, जो हमारे यूजफुल स्टीरॉइड्स हैं। तो ये मेडिसिनली तो अभी भी ट्राइबल एरिया में यूज़ हो रहा है, बट इस रिसर्च को इंटरनेशनली और जो बाकी लोगों के बीच में उसमें करने के लिए हमने पहले, क्योंकि ये रेयर है तो इसका हमने टिश्यू कल्चर किया। टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है, जैसे कि रेयर प्लांट, जैसे कि हमारे पास पूरी दुनिया में एक ही प्लांट बचा है, अब हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम टिश्यू कल्चर और इनविट्रो टेक्निक भी बोलते हैं। इसके थ्रू हम इसको लैब में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसकी कई प्रोसेस होती है, जैसे कि स्टरलाइजेशन होती है। स्टरलाइजेशन में हम पहले इसको वायरस और बैक्टीरिया फ्री करके और फिर जैसे HgCl2 और NaOCl का जो सॉल्यूशन है उसको बना के और उसका प्रॉपर स्टरलाइजेशन करके फिर उसको वायरस फ्री हम पहले ही कर देते हैं। फिर उसके बाद हम एक्सप्लांट लेते हैं। अच्छा। एक्सप्लांट मतलब कि उसका प्लांट, जैसे कि जो टोटिपोटेंट हो, टोटिपोटेंट मीन्स जो सेल डिवीजन जिसमें हो, एक सेल से कई सेल जो बना दें। हाँ। तो हम उसका प्लांट लेते हैं, तो वो एपिकल मेरिस्टेम का हम लोग ज़्यादा लेते हैं क्योंकि उसमें जो न्यू सेल्स हैं वो ज़्यादा है और ये वो ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम उसको इनोकुलेट करते हैं आर्टिफिशियली मीडिया, जिसमें जैसे ज़मीन होती है, इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स नेचुरली पाए जाते हैं, बट हमको उसको लैब में और स्टरलाइज कंडीशन में और पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसको मेंटेन करना है। तो हम लोग उसके लिए उसके एक आर्टिफिशियल मीडिया रेडी करते हैं और फिर हम उसको उसमें जो एक्सप्लांट होता है उसको इनोकुलेट करते हैं। ठीक है। हाँ। आपने कई सारी जो रिसर्च की हैं उनको वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं स्वीकारा गया है। जी। और उसको प्रमाणित किया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो हमने रिसर्च की है, जैसे हमने बाम्बू का टिश्यू कल्चर किया है, यूरोपिया का किया है और शीशम का भी किया है और भी जो मेडिसिनल प्लांट है उनका हमने माइक्रो प्रोपोगेशन प्रोटोकॉल डेवलप किए हैं। और ये जैसे चिरोल होती थी, चिरौंजी, उसका भी हमने टिश्यू कल्चर किया है और शीशम
शीशम और ये जो अपने हाईली मेडिसिनल और जो वुडी प्लांट्स हैं, ब्राह्मी है जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, इन सभी के हमने टिश्यू कल्चर प्रोटोकॉल डेवलप कर चुके हैं। और ये सारे जो ठीक। रिसर्च हैं वो हमने इंटरनेशनली पब्लिश किए हैं। जैसे ये जो यूरोपिया अमरकंती हमने बात कर रहे हैं, ये यूरोपियन जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल है, यूरोपियन जर्नल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी में पब्लिश्ड है। और इसमें ये भी है कि ये एमपी का और इंडिया का फर्स्ट टिश्यू कल्चर वर्क है। ठीक है। और फिर इसके बाद में हमने मेडिसिनल है तो उसको प्रूव किया कि ये मेडिसिनल क्यों है। तो उसका फिर हमने फाइटोकेमिकल एनालिसिस भी किया, तो उसमें ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स सामने आए हैं कि जैसे कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, एल्कनॉइड्स है और ये टर्पिनॉइड्स है, ऐसे मतलब कई स्टेरॉइड्स उसमें पॉजिटिव पाए गए। ठीक है। हाँ जी, तो मतलब मेडिसिनल है तो क्यों मेडिसिनल है, तो हम इसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। ठीक है। और फिर जो रिसर्च है उसको इंटरनेशनली पब्लिश करते हैं। ठीक है जी। और जो हमारी जो रिसर्च है उसके भी कई लोग उससे भी रेफरेंस लेके फिर अपने पेपर में हम लोगों का रेफरेंस देते हैं ठीक हमारे है। वर्क का। ठीक है, हाँ जी। एक बार नाम बताइए। तो उसमें साइटेशंस हमारे एडेड हैं, उसमें 20 करीब साइटेशंस हैं इसमें। ठीक है। कि दूसरे लोगों ने भी अपने रिसर्च का रेफरेंस देके और अपना वर्क किया है। जी जी। ठीक है, एक बार शुभ नाम बताइए। हाँ जी। शुभ नाम बताइए। डॉक्टर रुचि खुरापा चौधरी। ठीक है, आप इंदौर से?